तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया लैंड करा है भाई साहब, और वहाँ पर पहला प्रैक्टिस सेशन भी करा है हमारी टीम में पर्थ में, जिसमें हमें रोहित शर्मा, विराट कोहली एक साथ नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए दिखे। तो ये बस सिर्फ एक सीरीज़ ही मत ले लो इन दोनों के लिए, क्योंकि यार इस सीरीज़ पे इनका कैरियर डिपेंड करेगा। इस सीरीज़ पे इनका आगे खेलना डिपेंड करेगा। इस सीरीज़ पर इनकी हंगर डिपेंड करेगी कि भाई साहब ये कितना खेलना चाहते हैं। तो जहाँ तक हमें पता है भाई साहब, इनको ज़ोर ज़बरदस्ती इनसे रिटायरमेंट दिलाई गई। टेस्ट से हो, T20I से हो। तो भाई साहब इन्होंने खुलेआम बोला है कि हमको बहुत शौक था भाई, हम अभी भी खेलना चाहते थे। तो हमें मतलब आप उन्होंने इनडायरेक्टली बोला, हमें फोर्स किया गया कि आप रिटायरमेंट दे दो। तो यहाँ पर इन दोनों को अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि एक तो ये आसान सीरीज़ रहने वाली नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ। यहाँ पर आपको रनर्स करने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको अपनी फिटनेस दिखानी पड़ेगी, यहाँ पर आपको डोमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको भी रनर्स भी करने पड़ेंगे। तो भाई साहब इन दोनों को प्रूव करना है बहुत। इनको रनर्स भी करने हैं, इनको क्या कहते हैं इसको, डोमिनेट भी करना है। तो भाई साहब अगर ये रनर्स करेंगे तो ऑब्वियसली कोई इनको ड्रॉप नहीं कर सकता। कोई इनको ये नहीं कह सकता कि आप रिटायरमेंट दे दो। कोई इनको मतलब इनको ये नहीं कहेगा कि इनसे परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही, लाइक दैट थिंग्स। तो अगर ये परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो भाई साहब एक तो इनको मेंटली अपने आप पे भी क्या कहते हैं इसको, डाउट होगा कि हमें अब खेलना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर इनसे परफॉर्मेंस नहीं मिली इंडिया को तो भाई साहब दे विल स्टक। इनको मेंटली प्रेशर आएगा, और भाई साहब फिर ये सोशल मीडिया, आज का सोशल मीडिया भाई साहब बहुत डैमेज करता है इंसान को। जो कोई प्रोफेशनल बड़ा होता है भाई साहब, जब वो सोशल मीडिया देखता है, जब उसकी बातें हो रही है सोशल मीडिया पर, तो वो डिमोटिवेट होता है भाई साहब, और वो स्टेप्स लेता है जो उसको नहीं लेने चाहिए। तो भाई साहब अगर इनसे परफॉर्मेंस हुई तो डेफिनेटली दे विल गो फॉरवर्ड। लेकिन अगर इनसे भाई साहब परफॉर्मेंस नहीं मिली आपको, रोहित एंड विराट कोहली से, तो भाई साहब यू कैन इमेजिन दैट कि शायद ये आपको इस सीरीज़ के बाद रिटायरमेंट देते हुए दिखे। क्योंकि अगर इन्होंने ये सीरीज़ खेली तो भाई साहब देयर इज़ नो वे कि ये रिटायरमेंट देंगे। तो इनको बहुत प्रूव करना है अपने आप को भाई साहब, इनको रनर्स भी करने हैं, इनको मतलब अच्छी परफॉर्मेंस देनी है ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई साहब आसान सीरीज़ नहीं है ये, ना सूर्य कुमार यादव के लिए, ना शुभमन गिल के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टीम। लेकिन ये बात अलग है कि भाई साहब पाकिस्तान ने इनको पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को होस्ट किया था, आई थिंक 2024 या 25 में, तो पाकिस्तान ने इनको हरा दी थी ओडीआई सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में। तीन ओडीआई मैच की सीरीज़ हो गई थी, एंड देन पाकिस्तान ने 2 जीते एंड ऑस्ट्रेलिया ने 1। तो यहाँ पर इंडिया को भी अब जीतना पड़ेगा, एंड जो T20 साइड है भाई साहब उसको तो बहुत प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो रंग उन्होंने एशिया कप में डाला, नो हैंडशेक, तो भाई साहब पूरी दुनिया उसकी अब मजाक उड़ा रही है। पहले आप ऑस्ट्रेलिया को ही ले लो, उनके प्लेयर्स भाई साहब कहते हैं अगर इंडिया ने हाथ नहीं मिलाए तो हम ऐसे करेंगे, अगर उन्हें ऐसे नहीं मिलाएंगे तो भाई फिर ऐसे करेंगे, अगर इन्होंने ऐसे नहीं करेंगे तो फिर वो ट्रेविस हेड ने जो कहा था कि ऐसे, जो उसका जो सेलिब्रेशन था आफ्टर आई थिंक सेंचुरी, वो करेंगे। मतलब भाई साहब आपने दुनिया को यही से इशारे दे दिए हैं कि भाई साहब हमारा आप मजाक उड़ा लो लिटरली। तो ऑस्ट्रेलिया इज डेंजरस टीम भाई साहब, ये माइंड गेम्स खेलती है अपोनेंट के साथ, समझ रहे हो आप, ये माइंड गेम्स डेफिनेटली खेलती है। क्योंकि इनको पता है अपोनेंट को मेंटली आप कमज़ोर करो, उनको परेशान करो, दे विल फिजिकली तो वो हार ही जाएंगे। तो ऐसा काम ऑस्ट्रेलिया कर रहा है अभी, वो आपको मेंटली स्टक मतलब मेंटली अटैक कर रहा है, ताकि आप इन चीज़ों से आप थोड़ा एग्रेसिव रहो। आपको अपनी क्या कहते हैं इसको, जो आपका कामनेस है, कूलनेस है, ग्राउंड में आपको कूल रहना पड़ता है, मतलब सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती है, वो आप गवाओ, आप एग्रेशन के साथ आओ एंड यू विल लूज़। तो ऑस्ट्रेलिया भाई साहब ये माइंड गेम्स खेलती है, उन्होंने आपका मजाक उड़ा लिया है हैंडशेक पर, पूरी दुनिया ने आपका मजाक उड़ा लिया है। अगर आप वो ढंग नहीं मारते, वो भंग नहीं मारते, तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता क्रिकेट की हिस्ट्री में।
यहाँ पर कल पाकिस्तान और इंडिया की हॉकी टीम के साथ मैच भी था, उन्होंने भी हाथ मिलाए। लेकिन जो हमारी टीम है, जो हमारी प्रोफेशनल टीम है, बीसीसीआई एक प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है अंडर बीजेपी गवर्नमेंट, भाई साहब पूरी पूरी क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुसा दी है बंदों ने। तो भाई साहब यहाँ पर यार, यहाँ पर क्रिकेट ही गंदी हो गई है। आप अगर मानो इस सब कॉन्टिनेंट में एशिया के जो ये दो बड़े नेशंस हैं, इंडिया पाकिस्तान, समझ रहे आप, क्रिकेट के बड़े नेशंस है भाई साहब, फर्स्ट एंड सेकंड। आई थिंक आप सबको भी जवाब मिला होगा एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कौन है, डेफिनेटली पाकिस्तान, नो वन इज़, और कोई कंपैरिजन में है नहीं। ये आपको एशिया कप में भी प्रूफ मिला। जिसने भी जिसको आपने सेकंड बेस्ट टीम बोला, हमारे कुछ यूट्यूबर्स ने, हमारे कुछ जर्नलिस्ट्स ने, तो वैसा पाकिस्तान ने उसको दबा दिया। तो यहाँ पर आपको एक प्रूफ भी मिला है कि पाकिस्तान इज़ द सेकंड बेस्ट टीम। जब से आपने वो उस अफ़गानिस्तान को भाई साहब बोला है, तब से वो एशिया कप से भी, अब एशिया कप से भी बाहर हो गई, T20 सीरीज़ भी हार गई, एंड ओडीआई सीरीज़ उन्होंने जीती। लेकिन वो मैटर नहीं करता है भाई साहब, क्योंकि जो एशिया कप में आपको फुल प्रूफ मिला है कि पाकिस्तान इज़ अ सेकंड बेस्ट टीम, नो डिबेट ऑन दैट। तो भाई साहब हमारी जो ये दो कंट्रीज़ है, इंडिया पाकिस्तान, तो भाई साहब इन्होंने क्रिकेट में मजाक बना दिया है भाई साहब क्रिकेट को। जिसका जो जी चाहता है वो करता है। तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो हैप्पी क्रिकेट एनी मोर। तो भाई साहब यहाँ पर आपको ये सब आईसीसी को ये सब सोचना पड़ेगा, और शायद आईसीसी को रूल बनाना चाहिए कि भाई साहब आप हाथ ही मत मिलाओ किसी से, जस्ट। तो ये तो चलता रहा, ये तो वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, नो हैंडशेक बिटवीन फातिमा सना एंड हरमनप्रीत कौर। तो भाई साहब ऐसी चीज़ें हम डिज़र्व नहीं करते थे, हम अच्छी क्रिकेट देखना चाहते थे। लेकिन जो हमारी जो गंदी पॉलिटिक्स है, कुछ गंदे अंडे हैं भाई साहब, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन यहाँ तक आपको पाकिस्तान की तारीफ़ करनी पड़ेगी, जब उन्होंने मैच भी हारा था तो भाई साहब पाकिस्तान आया था हाथ मिलाने, लेकिन इंडिया नहीं गए। इंडिया ने क्लोज द डोर्स, शट द डोर्स करे, एंड पाकिस्तान को जवाब मिल गया, तो वो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग गए। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया आपका मजाक उड़ा रही है, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। तो ऐसा दिस इज़ ट्रेंड नाउ, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में। और भाई साहब मैंने आपको बोला, रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, एंड शुभमन गिल को भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट कैप्टन। उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी करी है, इंग्लैंड के साथ उन्होंने पहली क्या कहते हैं शुरुआत करी है टेस्ट्स में कैप्टन, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। आपने इंग्लैंड अवे टूर किया, एंड आपने सीरीज ड्रा करी, एंड घर पे आपने सीरीज जीती। तो आपने बहुत अच्छा स्टार्ट करा कैप्टन, एज ए कैप्टन इन टेस्ट्स। तो अब आपकी बारी है ओडीआई की, तो अब आपको ओडीआई में भी प्रूव करना है। तो भाई साहब आपके लिए भी टेस्ट है, और सूर्य कुमार यादव के लिए भी भाई साहब एक बड़ा टेस्ट है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है T20, वो तो भाई साहब एलियन है भाई साहब, वो चबा जाएंगे आपको। तो भाई साहब उनके लिए आप ये मत सोचो कि पाकिस्तान होगी इस साइड में, भाई साहब वो ना ऑस्ट्रेलिया है। उनसे अगर आपने उनके सामने ऐसी गलतियां करी कि पावर प्ले में आप 3-3 विकेटें दे दो, तो वैसा वो तो आपको पकड़ लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान और जो क्या कहते हैं इसको, पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड श्रीलंका के दरमियान जो ट्राई नेशन सीरीज़ है, तो भाई साहब उस पर अब डाउट आ रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन है अभी बॉर्डर पर, तो भाई साहब उसकी वजह से लगता है कि अफगानिस्तान में पुल आउट। तो अगर अफगानिस्तान पुल आउट कर रहा है, तो भाई साहब पाकिस्तान अब बैकअप प्लान सोच रहा है कि कौन सी टीम अब क्या कहते हैं इसको, अब अफगानिस्तान को कौन सी टीम रिप्लेस करेगी अगर अफगानिस्तान ने पुल आउट कर दिया। तो मुझे लगता है एज माई ओपिनियन, तो भाई साहब वो तो बांग्लादेश को शायद करेंगे। अगर बांग्लादेश का उस टाइम पे कोई शेड्यूल नहीं रहा, कोई इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं रही, तो भाई साहब मे भी बांग्लादेश आपको इस सीरीज़ का हिस्सा बनते हुए नज़र आए। तो भाई साहब ये थी कुछ आज की अपडेट्स। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।